बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 मई 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना इससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना इससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। जद्दा के पार्क में एक सिक्योरिटी गार्ड को मुख्तलिफ अफराद ने ज़दकोब किया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर फौरी तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों ने एक्शन लेते हुए तमाम अफराद को गिरफ्तार कर दिया है जो कि इस कार्रवाई में शरीक थे। सऊदी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड मुख्तलिफ ऐसी जगहें जो कि जद्दा, कॉर्निश वगैरह में वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अवाम को इज्तिमा से गुरेज करने के लिए कहते हैं। इसी बिना पर कुछ अफराद ने सिक्योरिटी एहलकारों से बदतमीजी की, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में इंसाफ के बोलबाला से मुतल्लिका एक बहुत अहम खबर शेयर की जा रही है, जिसको जानकर गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में लेबर कवानीन किस कदर तब्दील हो चुके हैं और किस बेहतरीन अंदाज में गैर मुल्की अफराद को उनकी रकम, उनके हकूक़ दिलाए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सऊदी अरब की तारीख में अदालत ने एक ऐसा फ़ैसला गैर मुल्की के हक़ में दिया है जिसको जानकर आप हैरान और बहुत खुश ज़रूर होंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आने वाले दिनों में कोई भी कफ़ील कंपनी आपके साथ अकामे के लिहाज से या लेबर कवानीन के लिहाज से कोई भी ज़्यादती करे तो सबूतों के साथ आप लेबर कोर्ट से रजू करें। इंशाअल्लाह 100% उम्मीद है कि आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर यह है कि सऊदी अरब में तबूक की अदालत ने गैर कानूनी तरीके से मुलाजमत का मुआहिदा ख़त्म करने पर प्राइवेट कंपनी को एक गैर मुल्की को 15 लाख रियाल अदा करने का हुक्म दे दिया है। तबूक की लेबर कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के खिलाफ फैसला जारी करते हुए कहा कि मुकीम गैर मुल्की का ये दावा सच साबित हो गया है कि इसकी मुलाजमत का मुआहिदा गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया है। अदालत ने कंपनी को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि वो मुआहिदा ख़त्म करने पर बतौर जुर्माना गैर मुल्की को 3,58,000 रियाल अदा करे। लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में कंपनी को ये भी हुक्म दिया है कि वो गैर मुल्की मुलाजिम को 85,000 रियाल सालाना जो भी बेनिफिट के तौर पर उसे मिलने चाहिए थे वो अदा करे। 36,000 रियाल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 85,000 रियाल सालाना अलाउंस, 9,88,000 रियाल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट और 20,000 रियाल सालाना छुट्टियों के मुआवजे के तौर पर अदा करने होंगे। सऊदी लेबर कोर्ट ने कंपनी को यह भी हुक्म दिया है कि वह उर्दनी शहरी और उसकी फैमिली को इकोनॉमिक क्लास के टिकट और कंपनी में मुलाजमत से मुतालिक सर्विस सर्टिफिकेट भी फराहम करे। दोस्तों, ये होता है इंसाफ, जिसका बोलबाला सऊदी लेबर कोर्ट ने बाकायदा सबूत के साथ जारी किया है, जिस पर हम सऊदी हुकूमत के खुसूसी तौर पर खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सऊदी अरब में कवानीन बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की अफराद काम करते हैं और अगर इन्हें इनके हकूक़ नहीं मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद बगैर सबूत में लेबर कोर्ट बढ़ जाते हैं, जिस पर इनका केस रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका कसूर है। आप दुनिया की किसी भी अदालत में बगैर सबूत के जाएंगे तो मुश्किलात होंगी। सबूत इकट्ठे करें, फिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें। इंशाल्लाह आपको आपका
सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने एक अहम एलामिया जारी करके गैर मुल्की अफराद की बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी अरब आने पर होटल करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, यानी इन्हें पाबंदी के तौर पर करंतना लाजमी नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरब का अहम इदारा जो तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को कंट्रोल करता है, जिसे सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी गाका भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि गाका और तवक्कलना ऐप से बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों ने इस बारे में पूछा था कि वो दूसरे मुल्कों से वैक्सीन लगवाकर सऊदी अरब में आ रहे हैं। अब उन्हें क्या सऊदी अरब में आकर होटल में करंतना भी करना पड़ेगा, जिस पर इखराजात भी बहुत आ रहे हैं। इसमें इनकी मदद की जाए और वाज़िह तौर पर जो असल सूरत हाल है वो बताई जाए। इस पर सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी गाका की जानिब से कहा गया कि अगर बाहर से आने वाले अफराद ने वैक्सीन पहले से ली है और वो वैक्सीन सऊदी अरब में बाकायदा मुस्तनद मानी जाती है तो इन्हें होटल करंतना की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी की जानिब से मजीद बताया गया है कि वो अफराद जिन्होंने दोनों खुराकें वबाई मर्ज कोरोना की ले ली हैं, यानी दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं या एक वैक्सीन लगवाने के बाद 14 दिन गुजर चुके हैं या कोरोना वायरस से सेहतियाब वो हो चुके हैं और इन्हें सेहतियाबी पर 6 महीने से ज़्यादा का अरसा ना गुजरा हो, ऐसे अफराद सऊदी अरब में जब आएंगे तो इन्हें सऊदी अरब के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक होटल में करंतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी का मजीद कहना है कि ऐसे गैर मुल्की अफराद भी होटल करंतना की पाबंदी से छुटकारा हासिल कर लेंगे जिन्होंने सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की खुराकें ले ली होंगी। याद रखें, इस बारे में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद बहुत परेशानी का शिकार थे। रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे भी अपने दोनों चैनल्स पर बेशुमार मैसेजेस इसी वजह से आ रहे थे। इस बारे में हमें भी तहकीकात दरकार थी, जिसका इजहार सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने खुद ही कर दिया है, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। लिहाजा दोस्तों, आपने अपने मुल्कों में जो भी वैक्सीन ली है उसका इंदराज सऊदी अरब ने जो लिंक शेयर किया है, जो मैंने अपने कमेंट्स बॉक्स में पिनअप भी कर दिया है, उस पर लाजमी इंदराज कराएं ताकि सऊदी अरब में जब आप आएँ तो आपको बहुत हद तक ये चांस हो कि आपको करंतना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बगैर इंदराज के आएंगे तो सऊदी अरब में आते ही आपको करंतना के लिए 14 दिन 5 स्टार 4 स्टार या 7 स्टार होटल में क़याम करना पड़ेगा, जिस पर 3,000, 5,000 या 7,000 खर्चा आपका एक्स्ट्रा आ सकता है। फौरी तौर पर आने से पहले ये वैक्सीन लगवाएं और लिंक पर अपना डेटा अपडेट करें ताकि सऊदी अरब आते ही आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इदारे मुसलसल ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो वबाई मर्ज कोरोना की SOPs पर अमल नहीं कर रहे। इसी बुनियाद पर जज़ान रीजन में ही 70 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि एक गेस्ट हाउस में कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे जिससे वबाई मर्ज कोरोना के फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। नजरान के इलाके से भी खबर आई है कि पुलिस ने एक इस तरह जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं उससे 130 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि सऊदी शहरी हैं। इन अफराद ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ इकट्ठे होकर बाकायदा इज्तिमा लगाया हुआ था, जिस पर कार्रवाई हुई। याद रखें, किसी भी जगह पर 20 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर सऊदी अरब में पाबंदी है। जो अफराद इसकी पाबंदी नहीं करते इन्हें फी फर्द 10,000 रियाल जुर्माना किया जाता है और वो अफराद जो कि इस पूरे सेटअप का इंतज़ाम करते हैं उन्हें 50,000 रियाल जुर्माना किया जाता है। सिक्योरिटी इदारों का मजीद कहना है कि अलशिरकिया पुलिस ने तजारती मराकज़, बाज़ारों और मुख्तलिफ दुकानों में 1,584 छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। कोरोना की SOPs 82 के करीब खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई, जिस पर 17 तजारती मराकज़ को बंद भी कर दिया है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा है कि 6 इलाकों में आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली 17 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा से बहाल कर दिया गया है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने जुमेरात को अहम बयान जारी करते हुए कहा कि जो 17 मसाजिद बंद की गई थीं वो नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद की गईं ताकि दीगर नमाजियों की
حفاظت کی جا سکے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 103 دنوں میں 1240 مساجد کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل کر کے بحال کیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جن 17 مساجد کو دوبارہ سے کھولا گیا ہے، اس میں 6 کا تعلق مکہ المکرمہ ریجن، 4 کا ریاض ریجن، 3 کا بہار ریجن، 2 کا جازان اور 1 کا الشرقیہ اور حدود شمالیہ ریجنوں سے ہے۔ وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مساجد جاتے وقت حفاظتی ماسک ضرور پہنیں، اپنی جائے نماز ساتھ رکھیں اور اپنی اور دوسروں کی سلامتی کی خاطر سماجی فاصلے کی پابندی کریں۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ جدہ میں ایک خاتون کے قتل کے الزام ثابت ہو جانے پر ایک غیر ملکی جس کا تعلق مصر سے ہے، اسے سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے تفصیلات جاری کر کے بتایا کہ مصری شہری نے اپنے ہی ہم وطن خاتون کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد وہ فرار ہو گیا تھا، جسے فوری طور پر سیکیورٹی اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ تمام عدالتوں سے ہوتے ہوئے اسے فائنلی سزائے موت کا حکم سنایا گیا، جس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ جمعے کو نجران، عسیر اور بہا صوبوں میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ڈرائیونگ کے دوران خصوصی طور پر آہستہ سپیڈ سے گاڑی چلائی جائے۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ مدینہ منورہ، حائل، تبوک اور حدود شمالیہ ریجنوں میں بادل چھائے رہیں گے، جبکہ وقفے سے گرج چمک کے ساتھ گھنے بادل آسمان پر نظر آئیں گے اور بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ریاض ریجن کے متعلق مغربی علاقے تیز ہوائیں یہاں پر چلیں گی، جس سے گرد و غبار اٹھے گا۔ اس کا سلسلہ قصیم، حائل، حدود شمالیہ اور الجوف تک پھیل جائے گا۔ یاد رکھیں جس علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں اس کے آس پاس مکمل ریگستانی علاقے واقع ہیں۔ ہوائیں گردآلود شکل اختیار کر سکتی ہیں، جس سے ایسے افراد جنہیں سانس لینے میں تکلیف ہے ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، لہٰذا گھروں میں زیادہ ٹائم گزارا جائے۔